नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल मिलित विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन प्रणाम करके व्यास पीठ पर व्यास स्वरूप शुक स्वरूप श्री रोहित कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य विप्रगण, आचार्यगण, संगीत आचार्यगण, कथा के यजमान और यजमान परिवार, कथा सुनने के लिए उपस्थित आप सभी, सब परमात्मा के ही रूप हैं। आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो हम कथा के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हैं। मानव जीवन में बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, धर्म करता है, जो चाहता है वो भी करता है, जो नहीं चाहता है वो भी करता है। उससे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। संसार में हमने जो भी कुछ किया, अच्छा हो या बुरा हो, धर्म हो या अधर्म हो, उन सब से ऊंचा काम है भगवान की कथा सुनना। आपने भगवान की कथा यानी भागवत जी का आयोजन कराकर केवल अपने पितरों को ही मुक्ति नहीं दिला दी है, अपने पितरों को ही मोक्ष नहीं दिला दिया है, आपने आज अपने परिवार को, रसोइयों को भी धन्य कर दिया है। व्यासपीठ पर श्री रोहित कृष्ण जी ने जो कुछ बातें बताई उनका बड़ा भाव है। हमने ऐसा शास्त्रों से और संतों से सुना है। हमारे जीवन में बाकी कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन यदि सबसे बड़ी योग्यता है तो वो है सेवा। सेवा धर्म अति ही कठोरा। सेवा धर्म बड़ा कठोर है। हमारे जीवन में जितना भी गुण है, ज्ञान का गुण है, सत्कर्म का गुण है, और भी अनेक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में सबसे बड़ी भक्ति मार्ग की योग्यता है सेवा। और वो योग्यता हमारे आचार्य रोहित कृष्ण जी के पास हैं। सबसे बड़ी इनकी योग्यता है कि इन्होंने संतों की और हमारी सेवा की है। और
भागवत जी का चिंतन तो किया ही है। हमारा जो धर्म है उस धर्म में भी अनेक धर्म हैं। उन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भी कुछ धर्म होता है। जैसे जो पुत्र होता है उसका धर्म है पुत्र धर्म, जो पिता होते हैं उनका धर्म है पिता का धर्म, पितृ धर्म कहते हैं उसे। एक पिता होने का जो कर्तव्य है धर्म है उसे पितृ धर्म कहते हैं। माँ का अपना धर्म है, पुत्र का पुत्री का अपना धर्म है, भाई का अपना धर्म है, बहन का अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म हैं, कर्तव्य हैं। वैसे ही भागवत जो हैं भगवान के भक्त, उनका भी एक धर्म होता है। तो भागवत जो धर्म है, वैष्णव जो धर्म है, उन वैष्णव धर्म में, वैष्णव सिद्धांत में कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों का जो आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय सहारा ले लिया है, जिसने भगवान के रूप स्वरूप का आश्रय ले लिया है, जिसने भगवान की लीला का सहारा ले लिया है और जिसने भगवान के धाम का सहारा ले लिया है, तो बाल्य अवस्था से ही हमारे व्यास जी, रोहित कृष्ण जी और हमारे बगल में बैठे आचार्य कपिल कृष्ण जी और आपके पीछे बगल में बैठे मृदुल जी, ये लोग, आप लोग बचपन से, बाल्य अवस्था से, यानी लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था से धाम वास कर रहे हैं, वृंदावन धाम में रह रहे हैं। इन्होंने धाम का सहारा ले रखा है। तो सबसे बड़ी योग्यता और सबसे पहली योग्यता वह धाम का जिसने सहारा ले रखा है। दूसरी बात, नाम का। भगवान के धाम में रह रहे हैं तो नाम तो लेते ही हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीव लेता है। और तीसरा, भगवान के रूप। कभी न कभी तो बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, यमुना जी का और धाम का दर्शन व्यक्ति करता ही है। तो तीसरा हो गया भगवान का रूप और भगवान की लीला आपने सुनी ही है और आज आप सुना भी रहे हैं। तो आपने भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम चारों का आश्रय लिया है और जो इन चारों का आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें विचार करनी चाहिए। जो आयोजक हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो यह आयोजन किया है, इस आयोजन से हम लाभ ले पा रहे हैं, और यदि लाभ ले पा रहे हैं तो इसका सच्चा लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत जी के आयोजन का सच्चा लाभ क्या है। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं तो भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है। अभी अभी व्यासपीठ से आप लोग सुन रहे थे कि भगवान ने अवतार क्यों लिया है, कि भगवान ब्रजवासियों को सुख देने के लिए लीला करते हैं। जहां माखन चोरी लीला आई है, माखन चोरी लीला प्रारंभ करने से पहले सुखदेव भगवान कहते हैं, बाल चेष्टितैहि, ब्रज गोपिकाओं को सुख देने के लिए ही भगवान बाल लीला कर रहे हैं, माखन चोरी आदि लीला कर रहे हैं। भगवान है आनंद के सिंधु, भगवान के पास आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। भगवान वह आनंद जीवों को प्रदान कर रहे हैं लीला के माध्यम से, माखन चोरी के माध्यम से। लीलाओं के द्वारा भगवान जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। संसार में सामान्य रीति हर कोई आपसे सुख चाह रहा है। परिवार हो, संसार हो, व्यवहार हो, हर कोई आपसे सुख चाह रहा है। आपको सुख देना कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान कौन है?
जो आपसे सुख नहीं चाहते, केवल आपको सुख देते हैं, वही भगवान हैं। दूसरी बात, जब भगवान को बाल लीला करने के लिए, बछड़े चराने के लिए भगवान पहली बार जा रहे हैं, वहां भी सुखदेव जी ने याद दिलाया कि भगवान बछड़े चराने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए ही भगवान बछड़े चराते हैं, गैया चराते हैं। चलो, गंगा जी ने अभिषेक कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बस एक केवल आप लोगों को भाव सुनाऊंगा। आखिर भगवान लीला करते क्यों हैं? भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की? कोई बात नहीं, ये हाँ, हम क्या कह रहे थे? देखो, जल यहीं गिरा है और कहीं नहीं गिरा। ये जय जय, कोई बात नहीं। भगवान ने माखन चोरी लीला की क्यों? जो धर्म को मानते नहीं, धर्म की आस्था नहीं रखते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं और कहते हैं कि भगवान तो चोरी करते हैं, भगवान चोर है। हम कहते हैं भगवान चोर नहीं है, भगवान चोरों के सरदार हैं, मुखिया हैं। लेकिन जरा विचार तो करें कि भगवान चोरी करते क्या हैं? भगवान जिसकी चोरी करते हैं, उसकी चोरी संसार में कोई कर नहीं सकता। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम ब्रजेम। भगवान पापों की चोरी करते हैं। हम लोग जो पाप करते हैं ना, इतना हम पाप करते हैं सुबह से शाम तक, यदि उसका फल हमें मिलने लग गए तो जरा विचार करिए, सीधा सीधा हमारा जितना पुण्य है उसका फल, जितना पाप उसका फल यदि हमें मिलने लग गया तो अनंत जन्मों तक भी हमें मुक्ति और भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे पापों को चुरा लेते हैं, हर लेते हैं। कौन होगा संसार में जो आपके पापों को चुराए? आपको 2 साल की सजा होने वाली और कोई ये बोले घर वाला, 1 साल तुम सजा काटो, 1 साल हम काटेंगे। आपके अच्छे परिस्थिति पर सब सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन आपके दुख को कोई लेना नहीं चाहेगा। तो इस बात के लिए श्री सूरदास जी महाराज ने एक बात कही, बस मैं वो कहना चाहूंगा केवल। सूरदास जी ने एक बात कही कि भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की, इसका भाव सूरदास जी ने दिया। एक बार की बात है, मैया लाला को मेवा पकवान खिला रही हैं। बड़े घरों में आए दिन मेवा पकवान बनते रहते हैं, सेठों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, सरदारों के यहाँ। गरीबों के यहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं। ब्रज की रानी हैं, ब्रज रानी हैं यशोदा, तो अपने लाला को मेवा पकवान खिला रही हैं। लाल जी मैया से कह रहे हैं, मैया मुझे ये मेवा पकवान अच्छा नहीं लगता है। तो मैया ने कहा, लाला फिर तुमको क्या अच्छा लगता है? तो लाल जी ने कहा, मैया मुझे तो माखन अच्छा लगता है। ये जो मेवा पकवान तो खिला रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब लाल जी मैया से ये बात कह रहे थे, उस समय एक ब्रज की गोपी लाला के पीछे खड़ी थी और उसने वो बात सुन ली। भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे माखन अच्छा लगता है। तो ब्रज की गोपी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय को बात को सुनने वाले हैं। मैं ब्रज की ग्वालन हूँ, गरीबन हूँ, मेरे पास मेवा पकवान तो नहीं है।
पर मेरे घर में माखन तो है। यदि आपको माखन अच्छा लगता है तो आप मेरे घर में आइए और मेरे घर को अपना घर मानकर माखन का भोग लगाइए। बड़ी कृपा होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान अंतर्यामी हैं और भगवान उसकी प्रार्थना से उनके यहाँ गए और मंथन करके रखा हुआ था गोपी ने, भगवान ने माखन का भोग लगाया। पहली बार उस गोपी ने भगवान को इतने निकट से देखा। उसी बात को सूरदास जी ने एक पद के द्वारा कहा। कलावती जरा लगाई प्रभु। मोही माखन भावे मैयारी, हाँ मैयारी, मोही माखन भावे मैयारी, मोही माखन भावे मैयारी, मोही माखन भावे मैयारी, मोही माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तो, जो मेवा पकवान कहती तो, जो मेवा पकवान कहती हो, मोही रुचि नहीं आवे मैयारी, मोही रुचि नहीं आवे मैयारी, मोही माखन भावे यारी, मोही माखन भावे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती को पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, सुनत श्याम की बातें, मन मन कहती कब हूँ अपने घर, मन मन कहती कब अपने घर, देखो माखन खात मैयारी, देखो माखन खाते मैयारी, मोही माखन भावे मैयारी, मोही माखन खाए, मोही माखन भावे, मोही माखन भावे, मोही माखन भावे, मोही माखन भावे मैयारी, मोही माखन भावे मोही माखन भावे। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर गए,
श्यामती ग्वालिन के घर, गए 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 श्यामती ग्वालिन के घर, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरी, माखन चोरी कर ले हरी, दधि माखन चोरी कर ले हरी, चोरी कर ले हरी, दधि माखन चोरी कर ले हरी, दधि माखन चोरी कर ले हरी, ग्वाल सखा संग खात, ग्वाल सखा संग खात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर प्रगटी यह बात, गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और फिर एक बार यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद। और आचार्य रोहित कृष्ण जी के पिताजी भी यहाँ आए हैं, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना कि आपने अपने जय हो, आपने अपने एक सुपुत्र को परमात्मा की सेवा में लगाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। और बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, शांत चित्त से ये विचार करिएगा कि ये मनुष्य जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए मिला है, मेरा कल्याण मुझे करना है, ईमानदारी से प्रामाणिकता से हमें अपना जीवन जीना है। यजमान परिवार भी विचार करें, केवल 7 दिन की भक्ति नहीं, ये भक्ति जीवन भर चलती रहे और अच्छा है। वैष्णव तिलक आप लोगों के सिर पर लगा है तो ये बना रहे सबको, और सबका सार यही है कि मनुष्य जीवन मिला है तो परमात्मा की भक्ति बने, सबका तात्पर्य यही है। तो पुनः एक बार सबके लिए मंगल कामना, शुभ कामना, जय जय। बोले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। इस दास पर बड़ी विशेष कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान ने की है। अभी भी गुरु जी को अभी तुरंत निकलना है, थोड़ी देर से ही गुरु जी से निवेदन करेंगे कि कुछ प्रसादी वगैरह लेकर के आगे की।
क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान है उनके सानिध्य में और उनके आसपास बहुत सुंदर और बड़े आध्यात्मिक संतों के दर्शन भी दास को मिलते हैं। अभी थोड़ी ही देर में श्री धाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव के ही साथ में रहने वाले जगन्नाथपुरी के पूज्य महाराज श्री का भी आगमन होगा, तो वहाँ वह इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए गुरुजी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। लेकिन बहुत विशेष कृपा इस दास पर हुई, मानो आज हमें भागवत इसका सेवा करने का फल आज मिला है। इतने वर्षों से ठाकुर जी ने सेवा में लगा रखा है, लेकिन उसका जो फल है आज गुरुदेव भगवान के दर्शन के साथ व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो मानो उसका फल आज हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है। आज बोलना तो बहुत कुछ चाहता, लेकिन आज बाड़ी साथ नहीं दे रही है पहली बार, क्योंकि गुरुदेव भगवान के सामने बोलने के लिए इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी त्रुटियां हैं, इतनी कमियां हैं, सब गुरुदेव भगवान जानते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो वाणी अवरुद्ध हो गई, शब्द निकल ही नहीं रहे अंदर से। गुरुदेव भगवान के लिए क्या कहें, बस टूटी वाणी से दो शब्द कहने का प्रयास करूंगा, वही जो भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सभी लोग आसन पे वेद गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, निमंत्रण नृप दुर्योधन का, तालियों की सेवा के घर पहुँच करके, युद्ध के घर पहुँच करके,